झारखंडी मुसलमान, एक झारखंडी हिंदू, एक झारखंडी क्रिश्चियन, ये डिफरेंशिएशन और ये कैटेगराइजेशन हम लोग नहीं करते 2024 में टाइगर जयराम जी को मुख्यमंत्री बना करके राज्य गठन का उद्देश्य को पूरा करेंगे, शहीदों के सपनों को पूरा करेंगे। भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन, 60-40 के जो कार्यकर्ता हैं वो सब लोग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार, जोहार। अभी हम सोनाहातू प्रखंड में हैं और जेबीकेएसएस का लगातार विस्तार चल ही रहा है और आज एंडिंग पॉइंट है, यानी कि समाप्ति के कगार में है। और सोनाहातू का जो जेबीकेएसएस का जो लहर था उसको केंद्रीय कमेटी के जो लोग आए हुए देखने को लेकर और विस्तार को लेकर आए हुए थे। जी हाँ, कमेटी विस्तार, केंद्रीय कमेटी और जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय श्री टाइगर जयराम जी द्वारा अधिकृत प्रभारी दल की उपस्थिति में प्रखंड संयोजक कमेटी के लिए बैठक किया गया और जिसमें सिल्ली प्रखंड के 20 पंचायत और सोनाहातू प्रखंड के 14 पंचायत के तमाम सक्रिय हमारे जेबीकेएसएस के सदस्य लोग, साथी लोग शामिल हुए, जिसमें काफ़ी तादाद संख्या में देख रहे हैं कैमरा में कि महिलाओं की भागीदारी भी बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद जो भी दायित्व मिलेगा जिस सदस्य को, हम लोग प्रभारी दल के मार्गदर्शन के अनुरूप प्रत्येक पंचायत में जा कर के कमेटी का विस्तार करेंगे, बूथ स्तर में जा के कमेटी का विस्तार करेंगे और जितना आबादी है प्रत्येक आबादी से जेबीकेएसएस डायरेक्ट बात करेंगे। और जेबीकेएसएस एक राजनीतिक पे एक ऐसा परिपाटी स्थापित करने वाली है जो इससे पूर्व का राजनीतिक दल, चाहे वो सबसे देश में सबसे ज़्यादा दिन तक सत्ता में बैठने वाले कांग्रेस पार्टी हो या कथाकथित लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़े पार्टी कहने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी हो, या झारखंड के राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा दिनों तक सत्ता में रहने वाले आजसू पार्टी हो, या वर्तमान सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी हो, उससे बिल्कुल हट के जेबीकेएसएस एक नए अंदाज पे पूरे तरह से लोकतांत्रिक तरीके से सामूहिक निर्णय सार्वजनिक जगह से एकदम सभी लोगों को ऐसा महसूस होगा कि ये मेरा अपना पार्टी है। और जो भी 23 साल से जो वंचित है, जो भी नीति नियम नहीं बना है, उस नियम को बनाने के लिए 2024 में एक एक व्यक्ति इतना एकजुटता से, इतना संगठन को इतना मजबूत करेंगे कि 2024 में टाइगर जयराम जी को मुख्यमंत्री बना करके राज्य गठन का उद्देश्य को पूरा करेंगे, शहीदों के सपनों को पूरा करेंगे, आंदोलनकारी के अरमानों का झारखंड का नवनिर्माण करेंगे, और जिसमें यहाँ के तमाम किसान मजदूर एकजुटता के साथ दिख रहे हैं। चलिए विजय सर, जिस तरह से आज आप लोग का रांची जिला का जो विस्तार था वो खत्म होने के कगार में है, तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आज आप लोग जो समाप्ति के कगार में है, तो क्या कुछ कहिएगा तमाम रांची वासी हो या झारखंड वासी को? देखिए, सबसे पहली बात की चुनौती सिर्फ एक बात को लेकर के था कि नया जिला था और जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था धनबाद बोकारो से और वहाँ से अब ये राजधानी में पहुँचा है और हम लोग रांची जिला में जब संगठन का विस्तार कर रहे हैं, तो एक चीज़ तो है कि जो जन जागरण, जिस ढंग का मोटिवेशन टाइगर जयराम महतो के द्वारा पूरे झारखंड के लोगों के बीच में है, संगठन विस्तार कोई बड़ी चुनौती नहीं रही है हम लोगों के लिए। हम लोग के लिए बहुत आसान रहा है। लोगों को बताने से पहले उन लोगों को पता है कि टाइगर जयराम महतो का विजन क्या है और झारखंड के लोगों के लिए पार्टी की सोच क्या है। इसलिए संगठन विस्तार को लेकर के कोई चुनौती नहीं, बहुत सुगमता से हुआ है और हम लोग खुश हैं कि झारखंड की राजधानी रांची में, और ख़ास करके आज जहां हम लोग बात कर रहे हैं ये सिल्ली विधानसभा है और आपको पता है कि सिल्ली बहुत ही सेंसिटिव विधानसभा है और हम लोग बहुत कामयाबी से संगठन का विस्तार कर रहे हैं। सभी लोग संतुष्ट भी हैं और नए लोग हैं। महिलाओं की भागीदारी आप देख रहे हैं, देवेंद्र जी अभी ठीक कह रहे थे कि पार्टी बहुत सुगमता से धीरे धीरे झारखंड में पाँव पसार रही है और झारखंड के जो लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जो मूलवासी हैं, उनके बीच में पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है। कार्यकर्ताओं का जोश उफान पर है। 2024 में इसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम आएगा। जिस तरह से रांची जिला का तो कमेटी विस्तार हो ही चुका है, लगभग लास्ट कगार में है, तो वैसे लोग जो भाषा आंदोलन हो, खतियान आंदोलन हो, 60-40 आंदोलन हो, उसमें बहुत सारे लोगों ने धाराएं ली है, लाठियां खाई हैं। क्या उन लोगों को आपने चिन्हित करके अपने पार्टी में शामिल कर पाए हैं अभी तक रांची जिला के अंदर? देखिए, सबसे पहली बात कि बहुत सारे लोग हैं जो कि भाषा आंदोलन में रहे, खतियान आंदोलन में रहे। 60-40 के सबसे बड़े हीरो देवेंद्र जी यहाँ मौजूद हैं, आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं यहाँ पर। ऐसे सभी लोग जो संगठन से जुड़े हुए हैं, जो जेबीकेएसएस के संपर्क में हैं और जेबीकेएसएस से वो जुड़े हुए हैं, हर जगह हर
किसी का पहुंचना संभव नहीं होता है, इसलिए सभी लोग सारे चेहरे आपको एक जगह नज़र नहीं आएंगे। नवाडी में आज हम लोगों का सभा है, वहाँ भी बहुत सारे नेता और कार्यकर्ता गए हुए हैं। तो ऐसे में जो हम लोगों का पूरे राज्य भर के अंदर जो विस्तार हो रहा है, उसमें जो भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन, 60-40 के जो कार्यकर्ता हैं वो सब लोग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जी, जिस तरह से आप एक जेबीकेएसएस का प्रमुख प्रवक्ता हैं, तो जिस तरह से देखा जाता है कि अभी इलेक्शन टाइम आएगा, जिस तरह से लोकसभा हो, विधानसभा हो, तो कैंडिडेट का सिलेक्शन प्रक्रिया किस तरह से करिएगा आप लोग? देखिए, सबसे पहली बात कि भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन और तमाम जो आंदोलन चले हैं, इन आंदोलनों में जिनकी सक्रियता रही है, जो पार्टी के पुराने लोग हैं, जो भाषा आंदोलन से ही जुड़े हुए हैं, उन लोगों के ऊपर पार्टी ऑब्जर्वेशन पर है, पार्टी उन पर निगाह रखी हुई है। और हम आपके माध्यम से ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को टाइगर जयराम महतो के बिहाफ में हम ये जरूर आश्वस्त करना चाहेंगे कि जिन लोगों ने मेहनत किया है झारखंड को बदलने के लिए, जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, जिन लोगों ने अपना समय दिया है, जिन लोगों ने अपना संसाधन लगाया है, जिन लोगों ने मेहनत किया पार्टी के लिए कि झारखंड में परिवर्तन हो, ऐसे सभी लोगों के ऊपर पार्टी सकारात्मक है। समय आने पर उन सभी नामों का हम लोग खुलासा करेंगे कि पार्टी का चेहरा कौन कौन सा होगा, कोई दुविधा नहीं है। और हम लोग को खुशी है कि हम लोग अगर 80 कैंडिडेट अगर चाह रहे हैं तो हम लोग के पास लगभग 500 कैंडिडेट है। पार्टी के लिए ये चुनौती भी है कि हम लोगों के पास ज़रूरत से ज़्यादा कैंडिडेट है। चुनाव सिर्फ करना है, आधार वही होगा जिनके अंदर काबिलियत है, जिनके अंदर समर्पण है, जिन लोगों ने काम किया है उनको प्राथमिकता देगी, पार्टी जरूर मौका देगी। एक सवाल है आपसे, अभी आपके सुप्रीमो साहब का एक फ़ोटो वायरल हो रहा है, आप देखे होंगे, आप लोग सभी देखे होंगे। उस फोटो को लेकर के कई अवधारणाएं लगाई जा रही है कि वोट बैंक बनाने की एक अलग प्रोसेस जो है प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उस विषय को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात कि जिस जालीदार टोपी वाले फ़ोटो की आप बात कर रहे हैं, उस फोटो को हम लोगों ने भी देखा है। सबसे पहले तो ये बता दीजिए, वो फोटो आपत्तिजनक है क्या? फोटो क्या आपत्ति है उसके अंदर? फोटोज वायरल हो रही है, ले वायरल हो रहा है। एक मिनट, आप लोग प्रबुद्ध पत्रकार है। वायरल अगर हो रहा है तो कोई एंगल से वायरल हो रहा है। जो लोग धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करते हैं, जो धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, वो धार्मिक एंगल देख रहे हैं। जेबीकेएसएस किसी भी धार्मिक आधार पर ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ है। हम लोग सिर्फ एक ही ध्रुवीकरण पर विश्वास कर रहे हैं, वो ध्रुवीकरण है झारखंड और झारखंडियत की ध्रुवीकरण। हम लोग ये ध्रुवीकरण कर रहे हैं कि जितने भी झारखंडी लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, उनका जुड़ाव पार्टी के साथ हो, इस ध्रुवीकरण पे हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन एक झारखंडी मुसलमान, एक झारखंडी हिंदू, एक झारखंडी क्रिश्चियन, ये डिफरेंशिएशन और ये कैटेगराइजेशन हम लोग नहीं करते हैं। पार्टी सभी धर्म के प्रति समर्पित है, पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। और जो लोग इस पार्टी उस फोटो पे आपत्ति कर रहे हैं या जो वायरल कर रहे हैं, जो टिप्पणी कर रहे हैं, उनकी धार्मिक सोच हो सकती है। उनके धार्मिक सोच पे हमको टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन इतना तय है कि जेबीकेएसएस सभी जाति, सभी धर्मों का सम्मान करती है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2024 में जिस ढंग से पार्टी सबका सम्मान करती है, झारखंडी लोग पार्टी को एक मौका देंगे। और हम लोग धार्मिक आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सबको साथ में लेकर चलेंगे। 2024 बदलाव का साल है। अभी एक सवाल हमारे मीडिया प्रभारी ने कहा कि ये जेबीकेएसएस जो आंदोलनकारियों का पार्टी रहा है, लेकिन अभी कुछ लोगों का कहना है या कुछ जनताओं का कहना है कि इसमें ऐसे लोग चिन्हित किए जा रहे हैं, उनको पद दिया जा रहा है जो कि ताल्लुकात नहीं रखते हैं आंदोलन से कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं, उनके बावजूद भी उनको जगह पोस्ट दिया जा रहा है पार्टी में। आपकी राय क्या है उसमें? देखिए, इस पूरे मामले पर पार्टी की सोच एकदम साफ है कि जो पुराने आंदोलनकारी हैं वो किसी कीमत पे दरकिनार नहीं किए जाएंगे। और जो नए लोग यहाँ आ रहे हैं, अगर वो खतियानी हैं, अगर वो झारखंडी हैं, और अगर झारखंड के प्रति समर्पित हैं, अगर उनके अंदर काबिलियत है, तो पार्टी के अंदर बहुत सारे पद हैं। आपके माध्यम से मैं बता दूं कि 3480 पद सृजित किए गए हैं पार्टी संगठन के लिए। और चुनावी राजनीति में, इलेक्टोरल प्रोसेस में भी बहुत सारे जगह हैं यहाँ पर। पंचायत को लेकर है, नगर निगम को, नगर पालिका को लेकर के, विधानसभा है, लोकसभा है। तो लोगों को ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन ये कर रहे हैं कि जो भी नए लोग आ रहे हैं, उनके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट ना आए जो भीतराघात करता हो, जो गुटबाजी में लिप्त हो, जिनका संपर्क किसी और पार्टियों के साथ है, और जो जेबीकेएसएस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे सभी लोग राडार पर हैं। और आपके माध्यम से ऐसे सभी लोगों को मैं चेतावनी भी दे रहा हूं कि जो लोग जेबीकेएसएस के कार्यकर्ता बनकर, अगर उनकी राजनीतिक निष्ठा कहीं और है, अगर वो लोग अगर किसी दूसरे राजनीतिक दलों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, तो पार्टी उन पर नज़र रखी हुई है, वो सर्विलांस पर है। समय आने पर उन सभी लोगों को पार्टी दरकिनार करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
अच्छा, अनवर दा, जिस तरह से कमेटी विस्तार का रांची जिला का कहीं ना कहीं एक समाप्त होने के कगार में है, तो महिलाओं को कितना जोड़ पाए हैं? क्योंकि महिलाओं का जो भूमिका रहा है, अभी नया जो नियम आया है उसमें 33% रखा जाए, तो आप अभी किस तरह से कर रहे हैं? आप लोग का जो पार्टी है वो अभी महिलाओं को जोड़ पाई है कि रांची जिला के कमेटी विस्तार में? देखिए, अभी का जो समय चल रहा है, खेत खलिहानों में महिलाएं काम कर रही हैं, और इसके बावजूद भी जहां भी हमारा प्रखंड संगठन विस्तार हो रहा है, उस संगठन विस्तार में महिलाएं पहुंच रही हैं। आप देख सकते हैं, इतनी महिलाएं पहुंच रही हैं। आप अपने कैमरामैन को दिखाइए और बोलिए कि ये महिलाएं खेत खलिहान में काम करने के दिनों में आज जो है इस प्रखंड विस्तार में शामिल हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि महिलाएं बहुत ज़्यादा जो है उत्साह के साथ जेबीकेएसएस के साथ आ रही है, और पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं जो है जयराम के विचारों को जो है अपने ग्रुप में डिस्कस कर रही है। ये सब चीज़ जो है देखने को मिलती है। हमारी सभाओं में महिलाएं बहुत ज़्यादा आती है। और अभी आप लोगों ने सवाल किया कि ये जालीदार टोपी की बात हुई। हम खुद मुस्लिम हैं और खतियानी मुस्लिम हैं, और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि 23 वर्षों से जो है ये लोगों ने छला है, यही तरीके अपनाए हैं। एक दूसरे की बांटने की बात, एक दूसरे को जो है ये आगे पीछे करने की बात, जाति पे बांटने का काम, धर्म पे बांटने का काम इन लोगों ने किया है। लेकिन आज जेबीकेएसएस के विचार, टाइगर जयराम के विचार घरों तक पहुंच चुकी है, और लोग, झारखंड की जनता जाग चुकी है कि अब इनके छलावे में हम लोगों को अब नहीं आना है। अब झारखंडियत की बात होगी, जो खतियानी होंगे उनके अधिकार की बात होगी। अच्छा। इसलिए अब जो है हम लोग ठगे नहीं जाएंगे, उनके झांसे में हम लोग नहीं आने वाले हैं। अच्छा, आज की खतियानी मुस्लिम मंच की तरफ से आप जाएंगे या जेबीकेएसएस की तरफ से? चूंकि आपके ही बिरादरी के लोग एक और मंच नया बना करके दौड़ रहे हैं पूरे झारखंड में। देखिए, वो संपर्क में है, और हमारा जेबीकेएसएस जो है, जेबीकेएसएस में जो है अगर झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच बना के कोई काम कर रहे हैं और हमारी विचारधारा से जुड़े हुए हैं और वो जुड़ना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। लेकिन मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि अगर कोई खतियानी मुस्लिम मंच अगर कोई लेके अपना संगठन के तौर पे वो आना चाहते हैं, उस संगठन के तौर पे, तो उस संगठन को विलय करते हुए जेबीकेएसएस उनका स्वागत करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम में क्या कुछ कहिएगा, चूंकि पार्टी विस्तार यहाँ पे हो रहा है लगातार आप लोग का सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, क्या कुछ कहिएगा आपकी ओर से? बात ऐसा है कि आज जो झारखंड जूझ रहा है, जिस परिस्थिति से आज वो देखने को मिल रहा है, हमने प्रखंड प्रखंड घूम के देखा, वो दर्द दिख रहा है। वो दर्द के चलते आज लोग अपने से उत्साहित होकर प्रखंड को विस्तार करने के लिए अपना योगदान निस्वार्थ रूप से देने के लिए अपना समय दे रहे हैं। तो हम लोगों ने क्षेत्र घूमा, बहुत अच्छा लगा कि लोग अपने से परिवर्तन के लिए आगे आ रहे हैं। एक बात जानना चाहेंगे कि जिस तरह से विस्तार हो ही रहा है, साथ में ये जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले विस्तार की प्रक्रिया समाप्त होने का कगार में है कि उससे आगे भी चलता रहेगा? अभी हमारा विस्तारीकरण हर जिले पे जाना है। अभी हमने टास्क लिया है, हम जिस लोकसभा में मजबूत होंगे वहाँ हम अपना प्रत्याशी देंगे। वो हम अपने आप को अभी टटोल रहे हैं क्षेत्र में घूम के कि हमारे समर्थक क्या हैं। बिना तैयारी का हम ऐसे फुटबॉल ग्राउंड में तो जाएंगे नहीं, तो हम अपने आप को तौल रहे हैं कि हमारे समर्थक कितने हैं। कल के डेट में हम अगर लोकसभा लड़ते हैं तो परिवर्तन के लिए हम कितना कारगर होंगे। तो क्या लगता है, रांची में लोकसभा कैंडिडेट उतार सकते हैं क्या? जेबीकेएसएस का क्या राय? अभी देखिए, अभी टाइम है। हम लोगों ने अभी पूरा रांची जिला का सर्वे कर रहा है, हमारे और भी पर्यवेक्षक टीम से पश्चिमी में और सेंटर जोन में घूम रहे हैं। उन लोगों से हम लोग सब समन्वय समिति बना लेंगे, देखेंगे कि हम कहाँ मजबूत हैं, हम लड़ सकते हैं, तो हम लोगों जरूर यहाँ प्रत्याशी देंगे। हम लोग ये वादा करते हैं।